हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिमांशी दिस साइड एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 जो कि न्यू एडिशन में है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एंड ओल्ड एडिशन में था ये चैप्टर नंबर 12। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज। सो लेट्स सी। तो सेकेंड एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस करा था स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में। तो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है एंड उसके पास डेसिमल भी गिवन है। जब भी हमें इतने सारे जीरोस गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अभी देखो हमारे पास जो डेसिमल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। अब हमें इसको लेके आना है राइट हैंड साइड पे और जो हमारा पहला फर्स्ट नेचुरल नंबर है उसके पास लेकर आना है। राइट, तो हमारा जो नेचुरल नंबर है 85 में वो क्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर है 8, ठीक है। और 10 के टर्म्स में जाएगा, कितने जीरोस हैं उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जबकि हम जब भी हम डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे। तो अब हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या हो गया, 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। सेम हमारा यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल है, हमें उसे राइट हैंड साइड में लेके आना है, लेकिन कहाँ, फर्स्ट नेचुरल नंबर के आगे। मीन्स क्या हो गया, 9.42 इंटू 10 रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी, काउंट करते हैं कितने 10 जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर भी हमारे पास 12 जीरोस हैं, तो क्या हो गया, हमारी पावर माइनस में जाएगी। अब देखो जो हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें हमें कोई भी डेसिमल गिवन नहीं है। तो इस केस में डेसिमल कहाँ होता है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करने के लिए एंड में होता है। ओके, तो जब हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 6.02 आएगा। भाई पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर के पास हमें डेसिमल लगाना है, राइट। अब देखो कितने जीरोस आ जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। जब हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तब हम माइनस नहीं लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 8.37। हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर के आगे डेसिमल पुट करा। अब लेट्स सी कितने हमारे पास 10 के वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -9, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर के आगे हम लगाएंगे डेसिमल, तो कितना हो जाएगा, 3.186 है, राइट। इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितनी हो जाएगी, लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे यहाँ पे कितनी होगी, 10, जो कि हमारा पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डेसिमल था वो कहाँ था, राइट हैंड साइड था, और हमने कहाँ शिफ्ट करा है, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारा डेसिमल लेफ्ट साइड में है उसको हमें शिफ्ट करना है राइट साइड में, तो हमारा जो एक्सपोनेंट होगा वो माइनस में आएगा। और अगर हमारा डेसिमल राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो किस में आएगा, पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, राइट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है और आपको क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें अपोजिट था, राइट। सो इस केस में आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले हमें ये माइनस का साइन हटाना है,
तो क्या करेंगे 3.02 अपॉन 10 रेज टू द पावर 6। अब ये जो 10 रेज टू द पावर 6 है, इसका क्या मतलब है? देखो 10 का मल्टीप्लीकेशन 6 टाइम्स हो रहा है, पावर जो होती है उसका मतलब यही तो होता है 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लीकेशन का रिपीटेशन होता है, राइट। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, अगर हम इसका फॉर्म चेंज कर दें 3.02 अपॉन 6, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, राइट। अब इस फॉर्म से हमें इसको यूजुअल फॉर्म में लेके आना है। ये तो हमारा बेसिक था, हमने पहले माइनस का साइन हटाया, इसको पॉजिटिव में करा, फिर इसको ओपन अप करा कि 10 को मल्टीप्लिकेशन करा है हमने 10 टाइम्स, राइट। उसके बाद हमने ये 10 10 10 हटा के सीधा उसका मल्टीपल लिखा है, ओके। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे जीरोस है ना, इसको हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में पुट करना है, क्योंकि प्लस का साइन था तो हमें कहाँ लेके जाना था फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब हमारे पास कितने जीरोस है नीचे, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 3 4 1 2 3 4 6, राइट। कितने जीरोस आ जाएंगे हमारे, 5। टोटल हमारे पास कितने जीरोस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए, मीन्स 7 के आगे आना चाहिए। हमने 2 जीरोस एक्स्ट्रा लगा दिए, हमारा आंसर क्या आएगा, 5 जीरोस एंड उसके बाद 302, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। उसमें हम क्या करेंगे, सिमिलर है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पे हमारा माइनस का साइन गिवन नहीं है, सिंपल है, तो हम क्या करेंगे 4.5 इंटू 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा हमारा 4.5 0 0 0। अब इसका हम लेफ्ट हैंड साइड था तो हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, कितने के बाद 4 जीरोस है ना, तो 4 के बाद कितना हो जाएगा, 1 जीरो, हम इसका यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम इस जीरो को ना भी लगाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। देखो अगर हमारा डेसिमल गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स अगर हमारा एक्सपोनेंट है पॉजिटिव में, तो हमें अपॉन में कन्वर्ट नहीं करना है, राइट। हमें उतने ही मल्टीपल्स करने हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो हमारा डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे, कितने नंबर्स के आगे, 4 नंबर्स के आगे। अब देखो यहाँ से काउंट करो, 4.5 है, 1 2 3 4, तो अगर हम यहाँ पे जो लगा रहे हैं 1 2 3 4 के आगे हमने डेसिमल लगाया, तो आप इसको सिंपली 45,000 भी लिख सकते हो, राइट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8। इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 क्या करेंगे, 3 अपॉन 10 का मल्टीप्लीकेशन कितने टाइम्स, 8 टाइम्स हो रहा है, राइट। 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसको सिंपली
इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर ये आ गया है, तो अब क्या करोगे, 8 टर्म्स के आगे आप डेसिमल ले आओगे। 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस आ गए, 4 5 6 7 जीरोस आ गए, फिर आ जाएगा 3। भाई हमें इन टोटल राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए लाना है ना, ये जो नेचुरल नंबर होगा ये भी आपका काउंट होगा जब आप डेसिमल पुट करोगे। ओके, जितने भी हमारे पास जीरोस गिवन है हमें इन शॉर्ट उतने डिजिट्स के आगे डेसिमल लगा देना है। राइट, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, थोड़ा लंबा नंबर है, इतना भी बड़ा नहीं है, कंपैरेटिवली प्रीवियस पार्ट से थोड़ा डिफरेंट है। आपको गिवन है 1.001 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, एक और जीरो है यहाँ पे, कितना है 9 गिवन है। अब देखो यहाँ पे भी जो 9 है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। इसको सिंपली ऐसे लिखा और 10 का मल्टीप्लिकेशन करा हमने 9 टाइम्स। ये वाला स्टेप इसलिए है जिससे कि आप भूलो नहीं कि हमारे जीरोस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स काउंट 1 2 3 4 6 7 8 9। अब हम इसको इस फॉर्म में भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास 9 जीरोस यहाँ पे आ गए हैं, इसको आपने आगे शिफ्ट करना है। तो अब क्या करोगे, काउंट करेंगे, कितना, चलो पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे था हमारा डेसिमल, आगे शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया। अब आप चाहो तो इन जीरोस को हटा भी सकते हो। ओके, लेकिन एक स्टेप आपको रखना पड़ेगा जिससे कि आगे जाके आप कंफ्यूज ना हो कि ये इतने बड़े नंबर में से इतना छोटा सा नंबर कैसे रह गया। अगर आप चाहते हो तो मैं ये वाला पार्ट भी कर देती हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट में आपका है 5.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12। 5.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12। अब ये 12 पॉजिटिव का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने करा 5.8 और 10 का मल्टीपल कितना टाइम्स, 12 टाइम्स। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेम हम यहाँ कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। अब हमें क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, तो 11 जीरोस लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल। आप चाहो तो इस जीरो को हटा भी सकते हो। ओके, बहुत सिंपल है। नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सिक्स्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, रब नहीं करते, किसी के नीचे कर लेते हैं। 3.61 492 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 गिवन है। राइट,
ये भी हमारा किसका है, पॉजिटिव फॉर्म में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सेम है एज फिफ्थ पार्ट, 3.61492 इंटू 10 का मल्टीप्लीकेशन 10 टाइम्स होगा, 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो 3.61492 और कितने जीरोस, 6 जीरोस। अब हमें क्या करना है, इस डेसिमल को आगे शिफ्ट करना है। तो 31492 और 6 जीरोस पुट करें, कितने के आगे जाएगा, 6 के आगे, 1 2 3 4 5 6 मीन्स यहाँ पर डेसिमल लग रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 361492 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑफ द सिक्स्थ पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट थे, राइट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है आपको, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। जो नंबर्स आपको अपीयर हो रहे हैं इनको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या बोला है आपको कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 का मल्टीपल है 6 m की फॉर्म में। तो हम इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 1/10⁻⁶ है, राइट। अब देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगी माइक्रोन्स। अब यहाँ पे -6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे किस फॉर्म में था, फ्रैक्शन फॉर्म में था, बस रिवर्स हुआ है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बोला गया है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, क्वेश्चन नंबर 6 में है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज आपका 0 पॉइंट कितने हैं, 6 और कितना है 16 कॉलम, राइट। ये आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, अब अगर हम इसको लिखेंगे, बहुत छोटा नंबर है ये, जब भी हमें पता है कि हमारा छोटा नंबर है तो किस में आता है, 1.6 × 10⁻⁴ कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, लेकिन 3 के मीन्स 18 हो गया, और 1 नेचुरल नंबर के आगे लेके जाना था तो कितने हो गए, -19। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 1.6 × 10⁻⁻19। अब थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया। थर्ड पार्ट में है साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज कितना है, 1 2 3 4 5 6 माइक्रोन्स, ओके। अब देखो यहाँ भी पॉइंट में है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁷ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 6 थे, उधर शिफ्ट होगा तो कितना हो गया, 7, और किसका, माइनस का, राइट।
देखो 6 तो है ही है, 1 2 3 4 5 6, और 7th कौन सा है, 5 वाला, ये भी काउंट होता है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वी विल सी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है साइज ऑफ अ प्लांट सेल। साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज कितना है, 1275 माइक्रोन्स गिवन है, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किसमें, 1275 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितनी है, शिफ्ट करना है 1 2 3 4 5, तो -5 माइक्रोन्स। ओके, आप चाहो तो इसका, सॉरी यहाँ पे डेसिमल लगेगा, यहाँ पे लगाना भूल गई थी मैं, बट यहाँ पर डेसिमल लगेगा, राइट। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फिफ्थ पार्ट जो है उसमें बोला गया है थिकनेस ऑफ अ पेपर इज, पेपर की थिकनेस कितनी है, 0.7, थिकनेस ऑफ अ पेपर इज 0.07 mm। अब देखो 0.07 mm है तो 2 डिजिट के आगे शिफ्ट हो रहा है, तो 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 और mm, ये क्या हो गया आपका आंसर, राइट। हमने इन सबको किसमें वो फॉर्म करा है, किसमें लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि इन अ स्टार्ट देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड पेपर 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm, और पूछा है टोटल थिकनेस कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक स्टैक है, ठीक है, 5 बुक्स का, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें 5 शीट्स हैं, 1 2 3 4 5, और हर उसकी थिकनेस कितनी है, 0.016 mm है। ओके, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको क्या बोला गया है, थिकनेस ऑफ 1 बुक कितनी थी, थिकनेस ऑफ 1 बुक है 20 mm, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 20 mm, 100 mm हो गई। ओके, अब इसके बाद हमने क्या बोला था कि थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट है, थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट कितनी है, 0.016 mm है, तो वही 5 पेपर शीट्स कितनी है, 5 इंटू 0.016 हो जाएगा, कितने होता है, 16 5 से 80 होता है, तो 0.080 mm है, सॉरी हाँ 0.08,
अब आगे का तो काउंट नहीं होगा ना, आप चाहो तो इसका मल्टीपल भी करके देख सकते हो। और इन शॉर्ट मैं आपको करके दिखाई देती हूँ। 0.016 इंटू 5, 5 6 30, 8 0.0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 0 लगाने की नीड ही नहीं है। अब इन टोटल अगर आप करते हो, टोटल थिकनेस निकालनी है, कितनी आ जाएगी? टोटल थिकनेस है आपकी 100 प्लस 0.08, तो 100.08 आपकी टोटल थिकनेस हो गई। अब आपको इसे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे करेंगे? 1008 शिफ्ट करा इधर की तरफ, पॉइंट। देखो यहाँ पे आपका क्या है, राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। कितने के आगे लाओगे? 2 के आगे लाओगे ना, इंटू 10⁻², राइट? दिस इज योर फाइनल आंसर। तो टोटल थिकनेस कितनी होगी? 1.008 इंटू 10⁻²। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 10.2 एक्सरसाइज और 10.1 एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। इसी के साथ ये मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है। We'll meet you with the next chapter in the next video. Till then, please keep practicing it, and please like, subscribe and share my video. Thank you.